Ellipse Academy, making your future brighter, Mithanpura, Muzaffarpur. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम रोहित सिंह, बायोलॉजी फैकल्टी, एलिप्स एकेडमी मुजफ्फरपुर। आज हम लोग का टॉपिक है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म क्लास 12 का टॉपिक है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। जैसे सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल पॉइंट आता है कि रिप्रोडक्शन है क्या, व्हाट इज रिप्रोडक्शन। ओके, तो रिप्रोडक्शन टर्म्स के लिए डेफिनेशन पहले समझना है। इट इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस, इट इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिज्म produced their offspring for the continuity of their own generation, continuity of their own generation। देखिए टर्म क्या है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या है, एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, ऑर्गेनिज्म, कोई भी ऑर्गेनिज्म या इंडिविजुअल जो है ऑफ स्प्रिंग को प्रोड्यूस करता है। ऑफ स्प्रिंग का मतलब होता है यंग वंस, यंग वंस ऑफ स्प्रिंग को प्रोड्यूस करता है या यंग वंस को प्रोड्यूस करता है। तो वो प्रोड्यूस क्यों करता है, कंटिन्यूटी ऑफ देयर ओन जनरेशन, अपने जनरेशन को कंटिन्यू करने के लिए। ओके, दिस इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन को फर्दर डिवाइड किया गया दो पार्ट में। एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बट एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से पहले हम लोग एक टर्म देखेंगे जिसको हम लोग बोलते हैं लाइफ स्पैन। क्या बोलते हैं, लाइफ स्पैन। तो हम लोग देखते हैं वर्ड लाइफ स्पैन। देखिए अब जितने सारे भी टर्म्स है उसको समझना है। लाइफ स्पैन, स्पैन का मतलब होता है चक्र, ठीक है। तो आप लाइफ को किस तरीके से पूरा देखते हो उसके बारे में समझता है। तो लाइफ स्पैन क्या है, बर्थ टू नेचुरल डेथ, बर्थ टू नेचुरल डेथ विदाउट एनी कैजुअलिटीज। अब इस पॉइंट को समझिए, बर्थ से नेचुरल डेथ तक के प्रोसेस को हम लोग लाइफ स्पैन बोलते हैं, जिसमें कोई कैजुअलिटी नहीं होना चाहिए। मतलब अगर एज फॉर एग्जांपल मेरा ही आप एग्जांपल ले लो, मैं जा रहा था रास्ते में, एक्सीडेंट हो गया। अगर मैं 30 इयर्स का हूं और मेरी एक्सीडेंट से मृत्यु हो जाती है, मतलब डेथ हो जाता है, तो वो लाइफ स्पैन नहीं होगा। लाइफ स्पैन जो नेचर के थ्रू फिक्स किया गया एक टर्म है, जैसे एज फॉर एग्जांपल ह्यूमन बीइंग, human being, their life span is 60 to 65 years। ये चेंज होते रहता है WHO के अकॉर्डिंग, ठीक है। अभी 58 टू 63 इयर्स हो गया है, तो 60 टू 65 ईयर जो है वो लाइफ स्पैन माना गया है किसका, ह्यूमन बीइंग का। अब लाइफ स्पैन पे जो पॉइंट आता है उस पॉइंट को हम लोग को समझना है कि लाइफ स्पैन किस किस चीज पे डिपेंड करता है और किस पे नहीं करता। जैसे अगर आपने देखा एक मे फ्लाई का नाम आपने सुना होगा, मे फ्लाई 24 आवर्स इसका लाइफ स्पैन होता है। मे फ्लाई कितना है, 24 आवर्स। तो ये लाइफ स्पैन का ला, यानी कि अब इसको समझते हैं एक पाई चार्ट पे। पॉइंट है बर्थ से मूव करते हुए आए, मूव किए और प्रोसेस के पास पहुंचे, तो यहां है डेथ। बर्थ होने के बाद कुछ फेज को हम लोग बोलते हैं जुवेनाइल फेज, जुवेनाइल फेज। बर्थ के बाद क्या है, जुवेनाइल फेज। जुवेनाइल के बाद हम लोग बोलते हैं रिप्रोडक्टिव। क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्टिव, या इसी को हम लोग बोलते हैं रिप्रोडक्टिव को ही वेजिटेटिव चलेगा, रिप्रोडक्टिव। और ये जो फेज होता है इसको बोलते हैं एजिंग,
एजिंग या कंसिस्टेंस। ओके, तो बर्थ हुआ, बर्थ के बाद जुवेनाइल फेज जिसमें कोई भी इंडिविजुअल या ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, अपने को ग्रो कराते हैं, इसको बोलते हैं रिप्रोडक्टिव फेज, जिसको हम लोग बोलते हैं मैच्योरेशन फेज, मैच्योर्ड फेज। कौन सा फेज बोलते हैं? मैच्योर्ड फेज। इसके बाद आता है एजिंग। एजिंग तो देखिए, बर्थ, बर्थ के बाद बढ़ा जुवेनाइल, जुवेनाइल के बाद रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव के बाद क्या हुआ? एजिंग। रिप्रोडक्टिव के बाद क्या है? एजिंग। एजिंग में क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं रिटार्डेशन, रिटार्डेशन ऑफ एज, एज घटना शुरू हो जाता है और उसके बाद क्या आता है? डेथ हो जाता है। ये हमारा लाइफ स्पैन है, जिसको हम लोग लाइफ साइकिल भी बोलते हैं। ओके, अब कुछ टर्म्स है जिसको हम लोग समझते हैं लाइफ स्पैन के अकॉर्डिंग। नोट इट। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग एक पॉइंट देखते हैं कि लाइफ स्पैन किस पे डिपेंडेंट होता है और किस पे डिपेंडेंट नहीं होता है। लाइफ स्पैन डिपेंडेंट ऑन और अनडिपेंडेंसी की पॉइंट देखते हैं। तो लाइफ स्पैन डिपेंड ऑन environment और climate। Life span depend on environment और climate. As for example, Indian human being 60 to 65 year, USA human being 65 to 72 ईयर्स। अब देखिए, दोनों ह्यूमन बीइंग है, बट इसका लाइफ स्पैन कितना है? 60 to 65 और इसका लाइफ स्पैन कितना है? 65 to 72। ओके, मतलब कि क्लाइमेटिक कंडीशन पे डिपेंड कर रहा है ह्यूमन बीइंग का लाइफ स्पैन, इसलिए पॉइंट लिखे लाइफ स्पैन डिपेंड ऑन। ओके, तो लाइफ स्पैन डिपेंड ऑन क्लाइमेटिक कंडीशन एंड एनवायरमेंटल कंडीशन। ओके, बट डज नॉट डिपेंड ऑन, डजंट डिपेंड ऑन। तो फर्स्ट नंबर साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म, साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म। नंबर 2 शेप ऑफ ऑर्गेनिज्म। नंबर 3 नंबर ऑफ सेल। ये तीन चीज पे डिपेंड नहीं करता है हमारा लाइफ स्पैन। एग्जांपल देखते हैं हम लोग। एज फॉर एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं प्लांट, एक ले रहे हैं पैरोट, पैरोट, और दूसरा हम लोग ले रहे हैं एलिफेंट। यू नो, अगर इफ एलिफेंट का साइज जो है हमारा क्या है? बड़ा है, और पैरोट का साइज क्या है? छोटा है, तो पैरोट का लाइफ स्पैन कम होना चाहिए और एलिफेंट का लाइफ स्पैन क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए। बट ऐसा नहीं होता है। पैरोट का लाइफ स्पैन जो है हमारा वो 140 ईयर्स होता है, लेकिन एलिफेंट का लाइफ स्पैन क्या होता है? 70 ईयर्स होता है। एग्जांपल आपके सामने है, डज नॉट डिपेंड ऑन साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म के साइज पे डिपेंड नहीं कर रहा है। शेप ऑफ ऑर्गेनिज्म, शेप पे भी डिपेंड नहीं कर रहा है। और नंबर ऑफ सेल, एलिफेंट का साइज बड़ा है तो नंबर ऑफ सेल भी ज्यादा होगा, लेकिन इस पे डिपेंड नहीं कर रहा है। ये हमारा था लाइफ स्पैन। तो लाइफ स्पैन डिपेंड ऑन क्लाइमेट और एनवायरनमेंट एंड डज नॉट डिपेंड ऑन shape of organism, size of organism and number of cell. Okay, अब लाइफ स्पैन में बहुत सारे टर्म्स होते हैं जो आप जब अपनी एनसीईआरटी की बुक देखोगे तो वहां पे लिखा होगा सबका एज, कौन कितने इयर्स तक रहता है, सर्वाइवल एज। दूसरा एग्जांपल देख सकते हैं, मैंगो ट्री ले सकते हैं आप, मैंगो ट्री और पीपल ट्री। मैंगो ट्री 200 से 200 टू 300 ईयर्स, 2000 टू 3000 ईयर। कुछ लाइफ स्पैन वाले टर्म्स याद भी रखोगे आप। एक प्लांट है सिक्वोइया, 4000 ईयर्स लाइफ स्पैन है इसका, 4000 ईयर्स सिक्वोइया का लाइफ स्पैन है। फिर टर्टवाइज 250 से 300 ईयर, ये इसका लाइफ स्पैन है। तो लाइफ स्पैन इतना काफी है। लाइफ स्पैन से ये सारे टॉपिक्स आते हैं जो आपसे पूछा जाएगा। ओके, अब हम लोग देखेंगे रिप्रोडक्शन के टॉपिक को। क्वेश्चंस अगर हम लोग देखते हैं तो नीट वगैरह में हमारा क्वेश्चंस कभी कभी आता है मेन स्टेज, मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता है बट वहां से आता है क्वेश्चन, मेन स्टेज ड्यूरिंग लाइफ साइकिल। क्वेश्चंस होते हैं हमारे
मेन स्टेज ड्यूरिंग लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल के अकॉर्डिंग मेन स्टेज क्या है? तो अभी जस्ट मैंने आपको स्टेज बताया है। मेन स्टेज ड्यूरिंग लाइफ साइकिल, मेन स्टेज ड्यूरिंग लाइफ साइकिल, अभी जस्ट मैंने आपको बताया था ये पाई चार्ट के अकॉर्डिंग। बर्थ, जुवेनिलिटी, मैच्योरिटी, एजिंग, डेथ। ये जस्ट अभी बताया गया है, टोल्ड इट। तो मेन स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल, बर्थ, जुवेनिलिटी, मैच्योरिंग, एजिंग एंड फाइनली डेथ। ये हमारे लाइफ साइकिल के मेन स्टेज है। एक लेडी है जिनका सबसे ज्यादा लाइफ स्पैन है, फ्रांस की है, 122 ईयर इनका लाइफ स्पैन है। ठीक है, इनका लाइफ स्पैन कितना है? 122 ईयर। और इनका नाम जो है वो है जीन लुइस कैलमेट। जीन लुइस कैलमेट, देयर नेम इज जीन लुइस कैलमेट। ओके, अब हम लोग आते हैं पॉइंट अपने रिप्रोडक्शन पे। रिप्रोडक्शन के बारे में आपको बता दिया गया है। अब इसमें हम लोग देखते हैं रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन को दो पार्ट में डिवाइड किया गया। asexual reproduction and second is your sexual reproduction. Okay, word A according to science या biology, A का मतलब होता है not और sexual terminated to sex, तो लिख सकते हैं sex not involved, sex not involved. ओके, इसमें हो जाएगा हमारा सेक्स इन्वॉल्व्ड। ओके, ओनली वन इंडिविजुअल्स, ओनली वन इंडिविजुअल्स, two individuals having opposite sex, two individuals having opposite sex. Gestation period, gestation पीरियड, एक इस टर्म को समझिए, जेस्टेशन पीरियड क्या है? जेस्टेशन पीरियड, द पीरियड एट विच मदर नॉरिश देयर चाइल्ड, द पीरियड एट विच मदर नॉरिश देयर चाइल्ड या और बेबी इनसाइड देयर यूटेरस इज नोन एज जेस्टेशन पीरियड। माँ अपने बच्चे को जितने महीने तक अपने गर्भ में पालती है उस पीरियड को जेस्टेशन पीरियड बोलते हैं, जो कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नहीं होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जेस्टेशन पीरियड होता है। ह्यूमन बीइंग जेस्टेशन पीरियड 9 मंथ और बफेलो या काउ ले सकते हैं 10 मंथ। अलग अलग ऑर्गेनिज्म के अलग अलग डिफरेंट ऑर्गेनिज्म हैव डिफरेंट जेस्टेशन पीरियड। ओके, अब यहाँ पे पॉइंट है 4th नंबर, शॉर्ट टाइम पीरियड। शॉर्ट टाइम पीरियड ये हो जाएगा आपका लॉन्ग टाइम पीरियड। क्लोन
क्लोन फॉर्मेशन, एसेक्सुअल में क्लोन फॉर्मेशन होगा, सेक्सुअल में क्लोन फॉर्मेशन नहीं होगा। फिर पॉइंट आता है हेरिडिटी। हेरिडेटरी, हेरिडिटरी का मतलब होता है ऑर्गेनिज्म सिमिलरिटीज बिटवीन पेरेंट टू देयर ऑफस्प्रिंग। तो आप देखे हो जस्ट ऊपर हमने बताया क्लोन फॉर्मेशन, तो क्लोन फॉर्मेशन वाला मतलब सिमिलरिटीज प्रेजेंट है। हेरिडिटरी का मतलब क्या है? सिमिलरिटीज बिटवीन पेरेंट टू देयर ऑफस्प्रिंग। तो हेरिडिटरी जो है वो एसेक्सुअल में होगा और इसमें मे बी सेक्सुअल में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। लेकिन लास्ट पॉइंट हमारा इसमें वेरिएशन, 7 नंबर पॉइंट हमारा वेरिएशन। वेरिएशन का मतलब होता है डिफरेंस बिटवीन पेरेंट टू देयर ऑफस्प्रिंग। डिफरेंस बिटवीन पेरेंट टू देयर ऑफस्प्रिंग इज नोन एज वेरिएशन। तो वेरिएशन एसेक्सुअल में नहीं होगा और सेक्सुअल में वेरिएशन होगा। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, ये इतने सारे डिफरेंस है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। एग्जांपल अगर आपसे पूछेगा तो इट अकर ओनली इन, इट occur only in single cell organism। और ये क्या हो जाएगा? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में होगा और एसेक्सुअल जो होगा वो सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म यानी कि सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। जैसे एज फॉर एग्जांपल बोल सकते हैं हम लोग पारामीशियम, पारामेशियम, अमोइबा, इसमें आप देख सकते हैं ऑल वर्टिब्रेट्स, जितने सारे भी वर्टिब्रेट्स होते हैं उन सारे में हो सकता है। ओके, ये था डिफरेंस सेक्सुअल और एसेक्सुअल का। अब हम लोग यहाँ से देखेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को पार्ट वाइज स्टडी करेंगे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की पॉइंट है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पॉइंट में हम लोग को टाइप पढ़ने हैं फिजन, बडिंग, एस्पोरुलेशन, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन, वेजिटेटिव प्रोपागेशन। फिजन को दो पार्ट में पढ़ेंगे हम लोग, बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन। बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन। ओके, बडिंग, स्पोरुलेशन को हम लोग बोलते हैं स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर फॉर्मेशन, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन, वेजिटेटिव प्रोपागेशन। तो हम लोग फर्स्ट यहां से देखते हैं बाइनरी फिजन। हम लोग यहां से क्या स्टार्ट करेंगे? बाइनरी फिजन। अब बाइनरी फिजन, तो फिजन का मतलब आप लोग को पता है, बाइनरी फिजन। फिजन का मतलब आप लोगों को पता है, फिजन का मतलब क्या होता है? जब भी किसी भी पार्टिकल को ब्रेक डाउन किया जाता है, किसी भी पार्टिकल को क्या किया जाता है? ब्रेक डाउन, स्प्लिटिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू टू और मेनी पार्ट। स्प्लिटिंग ऑफ, फिजन का मतलब होता है स्प्लिटिंग ऑफ organism into two or many parts। दो और दो से ज्यादा पार्ट्स में अगर ऑर्गेनिज्म को ब्रेक किया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं स्प्लिटिंग। ओके, तो स्प्लिटिंग में बाइनरी है। वर्ड बाइनरी, बाई का मतलब होता है टू। तो बॉडी को जब आप दो पार्ट्स में डिवाइड करोगे, द बॉडी विल डिवाइडेड इनटू, या द बॉडी विल स्प्लिटेड इनटू
two halves, two parts is known as binary fission. As for example, हमारे पास एग्जाम्पल है बाइनरी फिजन का, लेते हैं अमीबा. ये अमीबा है मान लेते हैं, ठीक है. अब अमीबा क्या है? अमीबा जो होता है, सबसे पहले इसका बॉडी अमीबा का जो होता है, वो जब सेल डिवीजन करता है तो ड्यू टू एस्टर ये इस तरीके का न्यूक्लियस का डिवीजन करता है. ये न्यूक्लियस आपस में ऐसे स्पिंडल फाइबर से अटैच्ड होंगे न्यूक्लियस. इसको बोलते हैं स्पिंडल फाइबर. आपने पढ़ा होगा क्लास 11th में स्पिंडल फाइबर, ठीक है. तो दो पोल पे न्यूक्लियस डिवाइड होगा. दो पोल पे डिवाइड होने के बाद न्यूक्लियस, अमीबा का बॉडी जो है वो धीरे धीरे आपस में टच करेगा और दोनों अलग अलग पार्ट में न्यूक्लियस को डिवाइड कर देगा. और फाइनली कितने न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो जाएगा? दो न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो जाएगा. तो इसको हम लोग बोलते हैं, दिस इज नोन एज parent cell and the formation of two different amoeba is known as daughter cell. इसको हम लोग बोलते हैं, इसका एग्जांपल याद रखेंगे, अमीबा, ईस्ट, ये सारे हमारे आते हैं बाइनरी फिजन में, ठीक है. अब ये तो डिवीजन है, लेकिन इसी में हम लोग को एक पॉइंट पढ़ना है. आपको बताए थे डिवीजन, ठीक है. फिर से रिपीट कर रहे हैं, बॉडी को डिवाइड करने का वे. जैसे अगर हम लोग कटिंग करते हैं, ठीक है, तो बॉडी को अगर टॉप टू बॉटम कट करते हैं, द बॉडी विल डिवाइडेड टॉप टू बॉटम इज नोन एज लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन. द बॉडी इज डिवाइडेड इन दिस हॉरिजॉन्टल पोर्शन इज नोन एज ट्रांसवर्स. द बॉडी डिवाइडेड इन वर्टिकल कट इज नोन एज लॉन्गिट्यूडिनल एंड द बॉडी डिवाइडेड इन हॉरिजॉन्टल सेक्शन इज नोन एज ट्रांसवर्स. ओके, तो लॉन्गिट्यूडिनल और ट्रांसवर्स का क्वेश्चन आता है. तो लॉन्गिट्यूडिनल और ट्रांसवर्स की अगर बात करते हैं तो हम लोग लेते हैं लॉन्गिट्यूडिनल में यूग्लिना. लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन, यूग्लिना. यूग्लिना ये है आपका यूग्लिना. इसको बोलते हैं फ्लैजेला. फ्लैजेला, ठीक है. अब यूग्लिना जो है जब डिवीजन करता है तो इस तरीके से यूग्लिना का फॉर्मेशन होता है. और ये है बॉडी का फ्लैजेला. ओके, इसको आपने कैसे कट किया है? इस डायरेक्शन में कट करा है आपने, करा है ना. इसको क्या बोलेंगे? लॉन्गिट्यूडिनल. तो लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन किसमें होता है? यूग्लिना में. लेकिन वही आपके पास है एग्जांपल में पैरामीशियम. पैरामीशियम अगर आप लेते हो तो आपके पास ये है पैरामीशियम. इसके ऊपर ऐसा बना होता है, आप लोग देखे होंगे, पढ़े हुए होंगे क्लास 11th में एनिमल किंगडम में. इसको बोलते हैं हम लोग सीलिया. तो बॉडी जब इस डायरेक्शन में कट होता है तो इसको बोलते हैं हम लोग ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन. तो लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन यूग्लिना में, ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन पैरामीशियम में. और बाइनरी फिजन का नॉर्मल एग्जांपल अमीबा, ईस्ट, यूग्लिना, पैरामीशियम, ये सारे जो है वो हमारे बाइनरी फिजन के एग्जांपल्स हैं. ओके, तो ये रहा हमारा बाइनरी फिजन. अब हम लोग नेक्स्ट आएंगे मल्टीपल फिजन. और भी एग्जांपल है बाइनरी फिजन में ले सकते हैं. केरेटियम, ये भी हमारा बाइनरी फिजन का एग्जांपल है, ठीक है. केरेटियम पूछा भी जाता है. केरेटियम में जो होता है ऑब्लिक क्यू, इसको हम लोग मानते हैं ऑब्लिक क्यू बाइनरी फिजन बोलते हैं. मतलब डिवीजन के बारे में उतना कुछ भी क्लियरिफाई पता नहीं होता है, उसी को हम लोग ऑब्लिक क्यू बोलते हैं, ठीक है. वॉर्टिसेला भी हम लोग का, वॉर्टिसेला भी जो है वो किसका है? बाइनरी फिजन का ही एग्जांपल है, वॉर्टिसेला. ओके, अब आते हम लोग मल्टीपल फिजन. मल्टीपल फिजन पॉइंट हम लोग का मल्टीपल फिजन, ठीक है. मल्टीपल फिजन में देखते हैं हम लोग. मल्टीपल फिजन में होता है, एग्जांपल है प्लाज्मोडियम. प्लाज्मोडियम, अब ये है आपका प्लाज्मोडियम, ठीक है. प्लाज्मोडियम जैसे जब भी हम लोग कंडीशन की बात करेंगे तो एक फेवरेबल कंडीशन होता है और एक अनफेवरेबल कंडीशन होता है, ठीक है. तो फेवरेबल और अनफेवरेबल कंडीशन में जब हम लोग जाएंगे तो प्लाज्मोडियम जब अपने फेवरेबल कंडीशन में होता है तो इसके अंदर जो न्यूक्लियस है यानी कि आरबीसी का जो नंबर है, ठीक है, वो लगातार बढ़ाते रहेगा.
ये अपना बढ़ा रहा है, और जब ये मैच्योर्ड कर जाता है, आफ्टर मैच्योरिटी, जब आरबीसी पूरा का पूरा फुलफिल हो जाते हैं, तो ये आरबीसी के फुलफिल होने के बाद ये साइजोंट करता है। क्या करता है? साइजोंट होता है, और साइजोंट करने के बाद ये अपने अंदर के नंबर ऑफ पैरासाइट को रिलीज कर देता है। ठीक है, तो जब ये फाइली साइजोंट होगा तो नंबर ऑफ पैरासाइट को रिलीज करेगा, तो इसका बॉडी ओपन हो जाएगा और सारे के सारे जो सेल थे वो बाहर निकल जाएंगे। एक बार में कितना? बहुत सारा सेल बाहर निकला, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? मल्टीपल फिजन। बट मल्टीपल का एक और एग्जांपल है, ये है फेवरेबल कंडीशन। फेवरेबल कंडीशन, ठीक है। लेकिन जब अनफेवरेबल कंडीशन में आएंगे, अनफेवरेबल कंडीशन में, तो अमीबा है। अमीबा जब अनफेवरेबल कंडीशन में होता है, अनफेवरेबल कंडीशन में जब अमीबा प्रेजेंट होता है, तो ये अनफेवरेबल कंडीशन के कारण ये अपने बॉडी के ऊपर एक लेयर बनाता है। अब मान लेते हैं अमीबा का ये बॉडी अंदर वाला है, तो एक बॉडी के ऊपर एक लेयर बनाया जिसको बोलते हैं सिस्ट। सिस्ट का मतलब होता है हार्ड कवरिंग, हार्ड कवरिंग, या बोल सकते हैं रिजिड कवरिंग, रिजिड, हार्ड कवरिंग या रिजिड कवरिंग, ठीक है। और जैसे ये सिस्ट का फॉर्मेशन हुआ, अब अमीबा अपने बॉडी के अंदर कंटिन्यूअसली दूसरे सेल का, जो कि ग्रोइंग सेल होते हैं, उसका फॉर्मेशन करता रहता है। और फाइनली जब ये अनफेवरेबल कंडीशन से फेवरेबल में पहुंचते हैं जितने भी टाइम के बाद, तो अमीबा का सिस्ट जो है वो डिसअपियर हो जाता है। सिस्ट डिसअपियर, सिस्ट डिसअपियर या डिसइंटीग्रेट भी बोलते हैं हम लोग, डिसइंटीग्रेट कर जाता है। और फेवरेबल कंडीशन में आते हैं, अमीबा का वॉल ओपन हो जाता है, और जितने सारे भी इसके अंदर सेल बने हुए होते हैं, ऑल सेल आर गोज आउट, वो सारे के सारे क्या होते हैं? बाहर आते हैं। तो ये भी किसका एग्जांपल हो गया? मल्टीपल फिजन का। तो ये फेवरेबल में प्लाज्मोडियम और अनफेवरेबल में अमीबा हिस्टोलेटिका। ओके, देखते हैं पॉइंट यहां से, बर्डिंग। ओके, वर्डिंग का एग्जांपल है आपका एस्ट, हाइड्रा। ओके, वर्डिंग का एग्जांपल क्या है? एस्ट, हाइड्रा, गेम्यूल्स ऑफ स्पंज, ये भी बर्डिंग में ही आता है हम लोग का। ठीक है, तो बर्डिंग का मतलब क्या होता है? आउटग्रोथ ऑफ एक्स्ट्रा बॉडी पार्ट इन द पेरेंट बॉडी। पेरेंट बॉडी पे जब एक्स्ट्रा बॉडी पार्ट का ग्रोथ होता है, आउटग्रोथ होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं बर्डिंग। इसका एग्जांपल एक देखते हैं हम लोग, हाइड्रा को डायग्राम समझते हैं। हाइड्रा इज प्लांट और एनिमल? एनिमल है, ठीक है। मैक्सिमम कंडीशंस में हाइड्रा के डायग्राम और हाइड्रा को लोग झटके में प्लांट बोल जाते हैं, बट प्लांट हाइड्रा है क्या? एनिमल है। अब ये हाइड्रा का डायग्राम है। ओके, अब इसके ऊपर एक्स्ट्रा बर्ड पार्ट ये बना हुआ है, एक्स्ट्रा आउटग्रोथ ये बना हुआ है, ये होगा बर्ड। क्या बोलेंगे इसको? बर्ड। अब ये बर्ड वाटर बॉडी में, हाइड्रा फ्रेश वाटर बॉडी है, फ्रेश वाटर में रहने वाला एनिमल है। अब किसी कारण से ये वाटर बॉडी में जब था, तो इसका हाइड्रा का ये जो बॉडी था, इससे आउटग्रोथ ब्रेक कर गया। आउटग्रोथ क्या हुआ? ब्रेक कर गया। ब्रेक करने से स्प्लिट कर गया, स्प्लिट करने से ये बाहर आ गया। ठीक है, अब ये तो ये जो बॉडी था ये अपना ग्रो करेगा, ये अपना अलग ग्रो करेगा, और ये हाइड्रा का जो बॉडी है ये तो ग्रो कर ही रहा था। तो ये हो गया पेरेंट बॉडी, पेरेंट सेल, पेरेंट बॉडी, और ये हो गया डॉटर सेल, डॉटर बॉडी, पेरेंट बॉडी और डॉटर बॉडी। ओके, तो ये हाइड्रा का एग्जांपल हुआ। इसी तरह ईस्ट का आप देखोगे, ईस्ट का भी आपको ऐसा ही दिखेगा। ये है ईस्ट का बॉडी पार्ट, यहाँ से ये टूट गया अगर, तो क्या हो गया? दो बॉडी में कन्वर्ट करेगा, एक ये ईस्ट बन गया और एक ये ईस्ट बना, दोनों अपना अपना क्या करेंगे? ग्रोइंग स्टार्ट करेंगे। ये हमारा होता है ईस्ट के बारे में देखते हैं हम लोग। तो ये भी दो पार्ट में डिवाइड किया, बट एक्स्ट्रा जो बर्ड था वो टूट कर अलग अलग बना, इसको हम लोग बोलते हैं बर्डिंग इन ईस्ट। लेकिन जब गैम्यूल्स में आप आओगे
तो गेम्यूल्स ऑफ स्पंज में ऐसा डायग्राम मिलेगा, ये है इस तरीके, इसमें गेम्यूल्स भरा हुआ है। ये गेम्यूल्स का डायग्राम है आपका, ठीक है। अभी गेम्यूल्स ऑफ स्पंज में जब पाओगे तो ये सब बाहर से कर रहे थे, ठीक है, बाहर के बॉडी टूट रहे थे। आउटरो था क्या, एक्सटर्नल था, तो एक्जोटिक था, ठीक है। लेकिन ये क्या है, इंसिस्टिक है, अंदर है बॉडी, तो ये इनसाइड द बॉडी होगा, इसलिए एग्जांपल है गेम्यूल्स। ये भी हमारा क्या है, एक तरह का बडिंग प्रोसेस ही है। तो 3 बडिंग प्रोसेस हम लोगों ने देखा। एक बडिंग प्रोसेस देखा हम लोगों ने ईस्ट, दूसरा देखा हाइड्रा, और तीसरा देखा हम लोगों ने गेम्यूल्स ऑफ स्पंज के बारे में देखा। गेम्यूल्स ऑफ स्पंज के बारे में जो हम लोग देख रहे थे तो उसमें बताया गया हम लोगों को ऑफ स्प्रिंग के बारे में। ये फ्रेश वाटर स्पंज होता है जो कि ग्रो करता है, ओके। तो इस गेम्यूल्स ऑफ स्पंज मतलब बोल सकते हैं स्पॉन्जिला भी हम लोग बोल सकते हैं, स्पॉन्जिला। पॉडीफेरा में देखें, ठीक है, क्लियर। तो ये 3 पार्ट थे हमारे बडिंग के। बडिंग के बाद हम लोग आएंगे, हम लोग का प्रोसेस देखना है स्पोर फॉर्मेशन, जिसको हम लोग बोलते हैं स्पोरुलेशन। यहां से हम लोग देखेंगे स्पोर फॉर्मेशन। स्पोरुलेशन भी इसको हम लोग बोलते हैं, स्पोर फॉर्मेशन को। स्पोर जो होता है वो हमारा स्मॉल माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर होता है, स्मॉल माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर होता है दैट कंटेन अ न्यूक्लियस सराउंडेड बाय द साइटोप्लाज्म, जो कि अपने अंदर न्यूक्लियस कंटेन रहता है और किससे सराउंडेड होता है, साइटोप्लाज्म से सराउंडेड होता है। अब जैसे हम लोग साइटोप्लाज्म की सराउंडिंग की बात करेंगे और कंटेंट होता है, उसके अकॉर्डिंग देखेंगे स्पोर जो होता है वो स्पेशल है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट, जिसमें हम लोग बताते हैं उसके मोटाइल और नॉन मोटाइल स्पोर्स के बारे में। तो इसमें जू स्पोर का नाम आपने सुना होगा, स्पोरेंजियो स्पोर का नाम सुना होगा, कोनेडिया का नाम सुना होगा। ये सारे के सारे हमारे स्पोर फॉर्मेशन में आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका बना, ये जो 2 को आपस में कनेक्ट करते हैं इसको हाइफे बोलते हैं, हाइफे। इसके अंदर है बना हुआ, इसको स्पोर बोलते हैं, स्पोरेंजियम। इसमें भी होगा किसी एजेंट के कारण या किसी डिफेक्ट के कारण या किसी भी मैचुरेशन के कारण ये ब्रस्ट हो जाते हैं, ठीक है, और होने के बाद ये सारे स्पोर्स बाहर निकलेंगे, पाउडर लाइक होते हैं। तो कुछ जो होंगे वो मोटाइल होंगे और कुछ जो होंगे वो नॉन मोटाइल होंगे। एग्जांपल में ये है राइजोबियम का, राइजोप्स, ये इसका एग्जांपल का है स्पोर फॉर्मेशन का। तो आप एनसीईआरटी की बुक में देखोगे आपको मिलेगा जू स्पोर लिखा होगा, जिसमें जू स्पोरेंजिया होता है। फिर आपको स्पोरेंजियो स्पोर लिखा हुआ मिलेगा, जो कि आपको स्पोरेंजिया में मिलेगा। कोनेडिया मिलेगा आपको, जो कि कोनेडियो 4 में मिलेगा। इस तरीके से आपको बहुत सारा नाम लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। तो जू स्पोर मिलेगा आपको कैलिडोमोनाज में। जू स्पोर किसमें मिलेगा आपको, कैलिडोमोनाज में मिलेगा। स्पोरेंजियो स्पोर जो मिलेगा वो राइजोप्स में मिलेगा। कोनेडिया जो मिलेगा वो पेनिसिलम में होगा। तो इस तरीके से 3-4 एग्जांपल्स है जो मैंने अभी आपको बताया। स्पोरेंजियम जो होता है जब वो रिलीज करता है उसको हम लोग बोलते हैं स्पोरेंजियो स्पोर। क्या बोलते हैं, स्पोरेंजियो स्पोर। तो जितने सारे भी, और इसमें अगर रूट टाइप नोड्यूल्स निकले होंगे इसको हम लोग बोलते हैं रेजोइड। क्या बोलते हैं, रेजोइड। तो एग्जांपल याद रखने के लिए लिखना होगा आपको जू स्पोर, स्पोरेंजिया, स्पोरेंजियो स्पोर, कोनेडिया। ये 3 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो जू स्पोर जो होगा आपको मिलेगा क्लैडीमोनाज में। किसे मिलेगा, कैलमाइडोमोनाज। और राइजोप्स मिलेगा स्पोरेंजियम में, राइजोप्स।
कैलमाइडोमोनास, राइजोप्स और कोनिडिया मिलेगा पेनिसिलम में। किसमें मिलेगा? पेनिसिलम में मिलेगा हमारा कोनिडिया। ओके, तो जूएस्पोर का आपसे एग्जांपल पूछेगा, बता सकते हैं? कैलमाइडोमोनास, एस्पोरेंजियोस्पोर, राइजोप्स एंड कोनिडिया पेनिसिलम। ये था हमारा। अब है फ्रेगमेंटेशन। क्या है पॉइंट हमारा देखना? फ्रेगमेंटेशन। ओके, तो देखते हैं हम लोग फ्रेगमेंटेशन में। फ्रेगमेंटेशन, अब आते हैं, बात करते हैं फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन और रीजनरेशन एक साथ पढ़ते हैं। फ्रेगमेंटेशन मतलब पता है आपको, ब्रेक करना बॉडी का, और रीजनरेशन मतलब कोई भी बॉडी पार्ट जो है वो रीजनरेट करना, मतलब कि ग्रोथ करना होता है। तो इसका एग्जांपल हम लेते हैं फ्रेगमेंटेशन में स्पाइरोगैरा। स्पाइरोगैरा और रीजनरेशन में एग्जांपल लेते हैं हम लोग प्लेनेरिया। किसका एग्जांपल क्या लिए? स्पाइरोगैरा, और यहां पे हम लोग लिए प्लेनेरिया। इसमें एग्जांपल क्या लिए? प्लेनेरिया। जैसे स्पाइरोगैरा अगर कट होता है 3 पॉइंट से, फर्स्ट नंबर, सेकेंड, थर्ड, और इसको भी आप 3 पोजीशन से कट करते हो, अगर ये ब्रेक करता है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, तो प्लेनेरिया क्या करेगा? जो फर्स्ट पार्ट होगा वो भी होल बॉडी बनाएगा, यानी कि बॉडी किसी भी पार्ट से टूटे वो होल बॉडी का फॉर्मेशन करेगा। सेकेंड वाला भी पार्ट क्या करेगा? होल प्लेनेरिया का बॉडी बनाएगा, और थर्ड वाला भी पार्ट क्या करेगा? होल प्लेनेरिया का बॉडी बनाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं रीजनरेशन, यानी कि ऑल द पार्ट कैन फॉर्म होल द बॉडी पार्ट आफ्टर कटिंग इज नोन एज रीजनरेशन। बट इन केस ऑफ फ्रेगमेंटेशन ओनली दोज पार्ट विल बी फॉर्म्ड। अगर फर्स्ट है तो सिर्फ फर्स्ट वाले को ओनली ग्रो अपर पार्ट, ये सिर्फ अपर पार्ट को ही ग्रो करेगा, ओनली ग्रो मिडिल पार्ट, ये सिर्फ मिडिल पार्ट को ही ग्रो कराएगा, और ये ओनली ग्रो लास्ट पार्ट को ही ग्रो कराएगा। मतलब जो पार्ट जहां से कट हुआ है वही पार्ट सिर्फ ग्रो होगा। ये हमारा होता है फ्रेगमेंटेशन। तो फ्रेगमेंटेशन के लिए हम लोग क्या बोलेंगे कि इट इज द मेथड बाय विच ऑर्गेनिज्म ब्रेक अप इनटू 2 और मोर पार्ट एंड कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग कंप्लीट इंडिविजुअल। मतलब ये बनाएगा लेकिन कंप्लीटली इसी तरीके। तो रीजनरेशन में एग्जांपल प्लेनेरिया, द ग्रेटेस्ट पावर, आप बोल सकते हैं इसको भी, जब आप कुछ बुक्स में पढ़ोगे तो फ्रेगमेंटेशन और रीजनरेशन मिलाकर पढ़ाए हुए हैं। इसके बारे में भी होल द बॉडी बोलता है, बट द होल बॉडी नॉट बी फॉर्म्ड, ओनली द अपर, मतलब दोज पोर्शन विल कट, ओनली फॉर्म देयर स्पेसिफिक पोर्शन। ओके, तो ये रीजनरेशन और ये फ्रेगमेंटेशन, द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ रीजनरेशन इन प्लेनेरिया, आपने 11th में पढ़ा होगा। ठीक है, अब हम लोग का पॉइंट पढ़ना है वेजिटेटिव प्रोपागेशन। ओके, वेजिटेटिव प्रोपागेशन देखते हैं। वेजिटेटिव प्रोपागेशन, ओके, वेजिटेटिव प्रोपागेशन क्या है? ये भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट है, बट इसमें हम लोग देखेंगे कि बॉडी विल ग्रो ओनली फ्रॉम द वेजिटेटिव पार्ट ऑफ प्लांट, बॉडी विल ग्रो ओनली फ्रॉम द वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द प्लांट। एज फॉर एग्जांपल वेजिटेटिव पार्ट, बॉडी जो होगा सिर्फ वेजिटेटिव पार्ट से ही ग्रो करेगा। इसमें आता हम लोग के पास स्टेम, रूट, लीफ, ये 3 पार्ट है। हम लोग स्टेम के लिए देख सकते हैं एग्जांपल चाइना रोज, रूट के लिए देख सकते हैं हम लोग, रूट के लिए एक एग्जांपल बताएंगे, मैंगो हो गया हम लोग का रूट के लिए, और लीफ के लिए हमारा कौन सा पार्ट हो गया? लीफ के लिए हमारा आ गया ब्रायोफाइलम। ब्रायोफाइलम, ये 3 एग्जांपल है हम लोग का, रूट, स्टेम और लीफ। रूट, स्टेम और लीव्स। इट कुड बी
नेचुरल और आर्टिफिशियल। ये नेचुरल भी हो सकता है और आर्टिफिशियल भी हो सकता है। वेजिटेटिव प्रोपगेशन नेचुरल भी होगा और आर्टिफिशियल भी होगा। तो नेचुरल होगा जब बाय नेचर करेंगे, जैसे वो अपने आप खुद से अगर ग्रो कर ले रहे हैं बाय नेचर, तो हमारा क्या हो जाएगा, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन हो जाएगा। लेकिन जब ह्यूमन बीइंग के थ्रू कराया जाएगा तो हमारा क्या होगा, आर्टिफिशियल होगा। ओके, तो नेचुरल और आर्टिफिशियल के अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे। तो नेक्स्ट क्लास हम लोग नेचुरल और आर्टिफिशियल को स्टडी करेंगे। ओके।